are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। स्वप्निल सर, आपके बच्चों ने शारदा ज्ञानपीठ इंटरनेशनल स्कूल में जो प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया था, कौन सा प्रोजेक्ट था, हमारे दर्शकों को शेयर कीजिए। हमारे स्कूल से 2 ग्रुप पार्टिसिपेट हुए थे, एक जूनियर ग्रुप और एक सीनियर ग्रुप। जूनियर ग्रुप का टॉपिक था नेचुरल रेमेडीज़ और सीनियर ग्रुप का टॉपिक था वेस्ट मटेरियल। वैसे 2 ग्रुप थे जो पार्टिसिपेट किया था उन्होंने। आपके बच्चों का कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ पर और क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बच्चों का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। ये पहली बार नहीं है कि आइडियल इंग्लिश हाई स्कूल से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। हर बार जब से 10th स्टैंडर्ड का बैच जो है स्कूल से जा रहा है, उसके पहले से ही, मतलब अभी से नहीं, कम से कम 1990 के दशक से स्कूल जो है पार्टिसिपेट करता आया है। पी नॉर्थ वार्ड के हर एक फंक्शंस में, प्रोग्राम्स में, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करता है और बच्चों का, टीचर्स का एक्सपीरियंस हमेशा जो है अच्छा ही रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं तो बहुत से लोगों का मानना है कि मालवनी के बच्चे कुछ करते नहीं हैं, स्कूल्स में जो इतना टैलेंट नहीं है, बच्चों में टैलेंट नहीं है, पर ऐसा नहीं है। अपने स्कूल के बच्चों ने काफ़ी अच्छा किया है। जो सिर्फ ऐसा नहीं कि उनको कंसोलेशन प्राइज़ मिला है, सिर्फ इतना ही नहीं, पर अपने स्कूल के बच्चों ने, आइडियल इंग्लिश हाई स्कूल के बच्चों ने हर एक कंपटीशन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक भी लाया हुआ है। और साइंस एग्जीबिशन इस बार हमें नहीं मिला अवार्ड, पर इससे पहले 3 से 4 बार स्कूल को फर्स्ट प्राइज़ भी मिल चुका है। अच्छा, साइंस एग्जीबिशन में फर्स्ट प्राइज़ भी मिल चुका है। तो ये कौन सा प्रोजेक्ट था सर? ये तभी ये 2 साल पहले की बात है ये। तो तभी अपने स्कूल को मिला था, फर्स्ट प्राइज़ मिला था साइंस एग्जीबिशन में। उससे पहले भी 2-3 बार मिल चुका है साइंस एग्जीबिशन में। हर बार अलग अलग टॉपिक होता है, तो उसमें अपने स्कूल को फर्स्ट प्राइज़ भी मिल चुका है। सिर्फ साइंस एग्जीबिशन नहीं तो पी नॉर्थ वार्ड के बहुत से कॉम्पिटिशन्स होते हैं। जैसे कि अभी इस बार ऐसे में ऐसे हुआ था, फिर ड्राइंग कंपटीशन हुआ था, तो उसमें भी स्कूल के बच्चों को प्राइज़ मिल चुका है। फिर लेज़िम कंपटीशन हुआ था, लेज़िम में भी प्राइज़ मिल चुका है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि साइंस एग्जीबिशन, हर एक तरीके का कंपटीशन जो भी आयोजित किया जाता है पी नॉर्थ वार्ड की तरफ से, उसमें पार्टिसिपेशन होता है। और सिर्फ पार्टिसिपेशन नहीं तो बच्चे इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, प्रदर्शन करते हैं कि उनको अवार्ड मिले। तो आपका मानना ऐसा है कि पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, हार जीत तो लगा रहता है? हाँ, पार्टिसिपेट करना ज़रूरी तो है ही, पर सिर्फ पार्टिसिपेट करके तो मतलब नहीं बनता। हमें तो पार्टिसिपेट इसलिए भी करना होता है कि हम इम्प्रेस कर सके, हम प्राइज़ जीत सके। और वो कोशिश हमेशा रहती है, क्योंकि हम अगर सिर्फ पार्टिसिपेट करते नाम के लिए तो उसका उतना परफॉर्मेंस नहीं होता है। हाँ, पर अगर हम जीतने के लिए करते हैं तो हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस होता है और उतनी हम फिर हमारी लर्निंग भी होती है, हम उतना ही सीख भी पाते हैं। तो आपके बच्चों में स्पोर्ट को लेके कितनी रुचि है? आपका स्पोर्ट्स में लेके भी बच्चों में रुचि उतनी है जितनी पढ़ाई को लेके है। हम आइडियल इंग्लिश हाई स्कूल में बच्चों को सिर्फ पढ़ाई की तरफ नहीं, तो हम चाहते हैं कि बच्चों का जो है पूरा विकास हो हर तरीके का। तो सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है, डांस भी होता है, सिर्फ पढ़ाई नहीं तो डांस है, स्पोर्ट्स भी हो रहा है। मैं आपको बताना, मतलब मुझे काफ़ी खुशी होगी आपको बता के, और आपको भी काफ़ी खुशी होगी ये जान के कि सिर्फ लड़के नहीं तो लड़कियां भी काफ़ी अच्छा कर रही है। अभी जैसे साइंस एग्जीबिशन में लड़कियां भी थी, लड़के तो थे पर लड़कियां भी, आपने इंटरव्यू लिया है उनका, उन्होंने किस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और स्पोर्ट्स में ख़ास करके अभी आपको जान के काफ़ी खुशी होगी कि नेशनल लेवल पे मर्दानी एक कंपटीशन हुआ था, नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का सॉरी। उसमें अपने स्कूल के 2 लड़कियां, उनको फर्स्ट प्राइज़ मिला है, गोल्ड मिला है। अपने स्कूल का एक बच्चा है, वो फ़िलहाल अभी नेशनल लेवल वो जीत चुका है और उसकी कोशिश ये है कि वो ओलंपिक के लिए जाए कुश्ती में, अपने ये कुश्ती में। तो वो उसकी बॉक्सिंग में उसकी कोशिश अभी है फ़िलहाल कि वो
इंटरनेशनल के लिए, खास करके ओलंपिक के लिए वो परफॉर्म कर सके। बॉक्सिंग में आपका किस साल इसी साल जीता है या नहीं नहीं, इससे पहले भी जीत चुका है। ये अपना दूसरा साल है ये स्कूल का। और लड़के लड़कियां इक्वली बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और सिर्फ परफॉर्म नहीं कर रहे, सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो वो गोल्ड मेडल भी जीत रहे हैं, सिल्वर और ब्रॉन्ज भी जीत रहे हैं। सर आखिर में आप साइंस एग्जीबिशन स्पोर्ट सबको लेकर स्टूडेंट पेरेंट्स टीचर को आप क्या मैसेज देना? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि बदलाव आ रहा है भारत में, पूरी दुनिया में बदलाव आ रहा है, तो वो अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं, तो हर एक चीज़ में, जैसे डांस हुआ, पढ़ाई तो है ही, पढ़ाई काफ़ी ज़रूरी है, पर उसके साथ साथ जैसे डांस हुआ, सिंगिंग हुआ, जो भी हुनर जो है मुमकिन हो सके। स्कूल तो अपनी कोशिश करता है, पर पेरेंट्स भी अपनी तरफ से कोशिश करें कि वो अपने बच्चों को जो है उसमें इन्वॉल्व करें, ताकि वो गलत रास्ते पे ना जाए। क्योंकि मैंने देखा है जो बच्चे इन्वॉल्व नहीं रहते, पढ़ाई हो या फिर खेल कूद या फिर नाच गाना जो भी, उसमें अगर इन्वॉल्व नहीं रहते तो वो जल्दी भटक जाते हैं गलत रास्ते पर। तो वो ना हो, तो मैं तो यही चाहूँगा कि सब हम तो कोशिश करें, स्कूल की तरफ से हर कोशिश है, और हम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेशन बच्चों का जो है पूरा करते ही है। पर मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स भी जो है, अगर स्कूल कहता है कि आपका बच्चा ये खेल कूद में या फिर पढ़ाई में यहाँ पे हिस्सा ले, तो पेरेंट्स उसका स्वागत करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। दर्शकों आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस, और हमारे सहयोगी चैनल है काशिफ टाइम्स। शारदा ज्ञानपीठ इंटरनेशनल हाई स्कूल मलाड ईस्ट में साइंस एग्जीबिशन यहाँ पर रखा गया। साथ मालवनी की स्कूल आइडियल इंग्लिश हाई स्कूल है, उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया, आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं। ये जो प्रोजेक्ट रखा गया साइंस एग्जीबिशन पी नॉर्थ की तरफ से रखा गया, पी नॉर्थ वार्ड की तरफ से, आपका नाम बताएं और जो प्रोजेक्ट है उसका नाम बताएं और उसको एक्सप्लेन कीजिए। मेरा नाम पिल्लई ऐश्वर्या है। हमने ये प्रोजेक्ट में ये बताया है कि लिक्विड और सॉलिड वेस्ट की वजह से हमने कैसे एक यूजेबल गुड प्रोडक्ट्स बनाए। माय नेम इज़ शेख मंतशा। हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पर गंदे पानी को दो तरीके से यूज़ किया गया है। पहला तो हम लोगों ने गंदे पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया है, और दूसरा फर्स्ट एंड ऑल द सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट विल बी separated by using a net in a collector tank, through which solid waste will be strained out and living liquid waste will be made to mix in a mixing chamber by using a atmospheric oxygen. Now this oxygenated water will be divided into the half. The first 50% will be shifted into the UV lamp purifier, where microorganism destroyed to remove the organic matter in reverse osmosis process to make a water fresh. As we know, water are playing a main role in our life, that's why we have done this. Now other remaining 50% will be shifted into the parabolic trough concentrator are links with the oil tanks, which will be also heated to give a power to turbine to rotate it. Now this turbine will be start rotating and produce electricity. This is how we produce the electricity with the wastewater. We have done this. Now she will explain how we use the solid waste. For solid waste, the separation of biodegradable and non-biodegradable material will be followed. Non-biodegradable material will be scanned out and separate for the reusable use. Biodegradable waste will be shifted to the premix unit, where it will be crushed into powder. The first 50% of powder will be shifted into aerobic digester, and another 50% of powder will be shifted into anaerobic digester. In aerobic digester, the oxygen is present to put pressure for the decomposition of waste. While doing this, we get carbon dioxide. It can be used in fire extinguisher. In anaerobic digester, the methyl agent arc is added, in which methane, sulfur, ammonia gas has been evolved. The methane gas is used in biogas, and other gas we get in digester, and it can be used as fertilizer. In this process, the impurities of gas has been removed and the purifications of ammonia sulfur has been purified. It can also be shifted to the fuse cell, where anode cathode anodization reaction take place and the electron starts flowing. Initially the CO2 which has been formed, it also used in the photobioreactor to cultivate the artificial algae. The artificial algae which has been cultivated, it used for the extractions of oil from petrol and ethanol. So here basically in our project we have showed how liquid and solid waste is converted into the usable good products. Thank you.